जब हमारे शरीर में खून की कमी होती है तो मोहल्ले की आंटी से लेकर दूर वाले चाचा तक सब अनार का जूस पीने की सलाह देते हैं, लेकिन लालम लाल खून की तरह दिखने वाले ये अनार का जूस फैक्ट्री में कैसे बनता है ये कोई नहीं बताता। ऐसे में टेकबुल है ना आपके साथ, तो फिर चिंता किस बात की। चलिए आज हम आपको लेकर चलते हैं वहाँ जहाँ इन लाल लाल सुंदर से अनार के दानों को जूस में बदला जाता है। अनार का जूस बनाने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है अनार, जिसे बड़े बड़े बागानों में हजारों की संख्या में उगाया जाता है। ये अनार के पेड़ जब बड़े हो जाते हैं और इसमें लाल लाल रंग के अनार पक जाते हैं तो इन्हें हाई टेक्नोलॉजी से लैस रोबोटिक मशीनों की मदद से हमारे किसान भाई लोग तोड़ कर लाते हैं। एक अनार को आराम आराम से तोड़कर ऐसे बेल्ट पर रख दिया जाता है। इसके बाद ये बेल्ट इन अनारों को ट्रैक्टर के बड़े बड़े बॉक्स में इकट्ठा कर देते हैं। अब अनार तो ले लिए हमने, अब इनका जूस बनाने के लिए हमें फैक्ट्री जाना पड़ेगा। ऐसे में जरूरत के अकॉर्डिंग जब अनार कलेक्ट कर लिए जाते हैं तो फिर ये ट्रैक्टर इन खेतों को छोड़ फैक्ट्री की तरफ बढ़ जाते हैं। ऐसे में एंटर करते के साथ ही इन अनार को फैक्ट्री के वॉशिंग प्लांट में ले जाया जाता है, जहाँ इन सभी अनारों को अच्छे से नहला धुला दिया जाता है। जब इन अनार में से अच्छे से धूल मिट्टी साफ हो जाती है तब इन्हें कन्वेयर बेल्ट पर सुखाया जाता है। सूखने के बाद इन्हें लाइन से आगे भेज दिया जाता है, जहाँ वर्कर इन अनारों के इंतजार में पहले से ही मौजूद होता है। जैसे ये अनार उनके पास पहुँचते हैं वो इनमें से खराब और दबे हुए अनारों को साइड में कर देते हैं और सुंदर और स्वस्थ अनारों को जूस के लिए आगे भेज देते हैं। आगे एक मशीन इन अनारों में से दानों को अलग करने के लिए तैयार बैठी होती है। जैसे ये वहाँ जाते हैं वो मशीन अपने हथियार लेकर काम पर लग जाती है। बेल्ट की हेल्प से अनार इसमें जाते हैं और कट पीट कर बाहर निकलते हैं। इसके बाद इन अनारों में से एक एक करके दाने अलग हो जाते हैं। अब अनार के दानों को जूस बनाने के लिए इस जालीदार छलनी पर डाल दिया जाता है, जहाँ अनार के दाने अच्छे से अपने बाकी के पार्ट से अलग हो जाते हैं। जब अनार के दाने साफ हो जाते हैं तब बारी आती है इन दानेदार अनार के दानों से लिक्विड जूस बनाने की। इसके लिए इन अनार के दानों को रोलर मशीन के नीचे लिटाया जाता है और ये रोलर मशीन अपने भारी भरकम वजन से इसे अचके से कुचल देती है। रोलर मशीन में पीसे जाने के बाद ये अनार के दाने जूस में कन्वर्ट हो जाते हैं। रोलर मशीन जब चलती है तो अनार का जूस नीचे कंटेनर में इकट्ठा हो जाता है और दानों का फाइबर ऊपर ही मशीन में चिपका रह जाता है। जूस बनने के बाद इसे लैब में टेस्टिंग के लिए भेज दिया जाता है, जहाँ इसके टेस्ट और क्वालिटी को जांचा जाता है और सब कुछ बढ़िया होने के बाद इसे जूस की बोतल में भर दिया जाता है। इन कांच की बोतलों में लाल लाल रंग के जूस दिखने से ही पता लग जाता है कि कितने टेस्टी होंगे। बोतलों में भरने के बाद ये फैक्ट्री के चक्कर लगाते हुए प्रिंटिंग एरिया में पहुँचते हैं, जहाँ इनकी बोतल पर लेबलिंग की जाती है। लेबलिंग के बाद इसे 6 से 12 बोतलों का पैकेट बनाकर इसे सील पैक कर दिया जाता है और अब ये मार्केट में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें।